जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के कितने रास्ते बताए, कितने तरह का तप बताया, और अंत में उन सभी रास्तों में सबसे श्रेष्ठ किसको बताया? ज्ञान को। वो ज्ञान यज्ञ कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है मुझ तक पहुंचने का। और उसी ज्ञान यज्ञ को क्यों श्रेष्ठ कहा गया और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमने जाना कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले एक अच्छे गुरु को, जो पूरी तरह से उस अध्यात्म के बारे में ज्ञान रखता है, उसको छांटना। उसके बाद अपने में नम्रता लाना और अपने में उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासा का होना। जब तक ये सब बातें नहीं हैं तब तक आप परमात्मा से नाता नहीं जोड़ सकते। उन्होंने ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम क्यों माना? तो कहते हैं, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ई विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विंदति। वो कहता है कि इस संसार में मेरे तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को लोग अपनाता है, परंतु अगर सबसे शुद्ध कोई रास्ता है तो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य योग के अभ्यास के द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। वो कहता है कि बाकी सब तरीकों को भी लोग अपनाता है, योग को भी अपनाता है, पर हृदय में वो इस ज्ञान को ज़रूर प्राप्त करता है। तो ज्ञान में ऐसी क्या शक्ति है जिसको परम पिता परमात्मा ने सबसे उत्तम माना? तो इसमें सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि ज्ञान से मन शुद्ध होता है, और ज्ञान ही वो शक्ति है जो मनुष्य को ऊपर उठाता है और संसारिकता से मुक्त करता है और भगवान के साथ उसका एकीकृत करता है, उसका संबंध जोड़ता है। इसलिए ज्ञान के जैसा शुद्ध और कोई नहीं है। तो ज्ञान को भी उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा, एक सैद्धांतिक ज्ञान और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान। क्या फर्क है दोनों ज्ञानों में? तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या है? जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं या गुरु से उस धर्म की बातों को सुनते हैं, तो ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं माना गया। इसको परमात्मा ने अपूर्ण ज्ञान कहा, और ये उसी प्रकार का ज्ञान है जैसे भोजन बनाने वाले अनेक पुस्तकें मार्केट में हैं, या हम टीवी में आजकल वीडियो को देख करके भोजन बनाने की अनेक कलाओं को सीख लेते हैं, किंतु स्वयं जब तक रसोई में प्रवेश करके उस भोजन को नहीं बनाते तो तब तक उस ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जिस ज्ञान को केवल हमने किताबों से पढ़ लिया और गुरु से सुन लिया, परंतु सैद्धांतिक ज्ञान से भूख की क्षुधा को शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज्ञान पूर्ण नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब विषयों पर गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करता है, तो केवल इस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब कोई मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात साधना का अभ्यास करता है, तभी उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अर्थात ज्ञान को तो हमने जान लिया, लागू नहीं किया जब तक, तो हमारा मन कभी शुद्ध नहीं होगा। फिर मनुष्य आत्मा की प्रकृति
और भगवान के साथ इसके अनुभूति तभी करेगा जब वो योग की साधना में उसका प्रयोग करेगा। तो पतंजलि जी ने इसका इसी प्रकार वर्णन किया है कि भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो इसे अनुभूत ज्ञान की परमपिता परमात्मा ने बहुत प्रशंसा की है। तो ज्ञान को प्राप्त भी करना है और उस ज्ञान का अभ्यास भी करना है। श्रुत अनुमान प्रज्ञा अभ्यासम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्, कि जब तक तुमने उस सैद्धांतिक ज्ञान का अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान सार्थक नहीं। वो वैसे ही है जैसे आपने वीडियो से किसी खाने को बनाना सीख लिया पर खाना नहीं बनाया, तो आप उस विद्या में निपुण नहीं होंगे। तो ज्ञान को सुना है या पढ़ा है तो उसको अपने जीवन में ढालना भी है। तो तभी ढलेगा जब परमपिता परमात्मा से आत्मा को जोड़ोगे, उनके बारे में जानोगे और गीता से अपना नाता जोड़ोगे। और ये तभी होगा जब चैनल से जुड़ोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है। बोलेंगे जय श्री कृष्ण और लिखेंगे जय श्री कृष्ण।